गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एरॉन रिक और उसके ग्रुप को कन्वेंस करके अपनी कम्युनिटी तक ले आता है। कम्युनिटी का नाम एलेक्जेंड्रिया होता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज सिस्टम और सभी ज़रूरत की चीज़ें थीं। कम्युनिटी के अंदर जाने से पहले रिक और उसके ग्रुप के वेपन्स उनसे ले लिए जाते हैं। इसके बाद वहाँ एलेक्जेंड्रिया कम्युनिटी की लीडर डियाना मोनरे आती है और रिक और बाकी सभी से मिलती है और प्राइवेट में इन सभी का एक एक कर इंटरव्यू लेती है। इसके बाद रिक वहाँ जेसी से मिलता है, जो कि एलेक्जेंड्रिया कम्युनिटी की रेसिडेंट थी। जेसी एक स्टाइलिश है और वो रिक को एक न्यू हेयर कट देती है। इसके बाद रिक के ग्रुप मेंबर्स एलेक्जेंड्रिया के लोगों से मिलते हैं एंड ग्रुप को पता चलता है कि एलेक्जेंड्रिया के लोग बहुत वीक हैं। वो लोग वॉकर्स से नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्हें बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। आगे हम देखते हैं डियाना रिक और मिशेन को कांस्टेबल ड्यूटीज देती है। इसके बाद इवनिंग में रिक कैरोल और डैरिल से बात करता है और कहता है कि एलेक्जेंड्रिया के लोग बहुत वीक हैं और अगर वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे तो यहाँ हमें टेक ओवर लेना होगा। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि डियाना एक वेलकम पार्टी देती है पूरी कम्युनिटी के लिए और सभी वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और रिक जेसी और उसके बेटे सैम से मिलता है और इन दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। इधर डैरिल पार्टी मिस कर देता है और एरॉन डैरिल को अपने घर डिनर पर बुलाता है, जहां उसका दोस्त एरिक भी था। डिनर के बाद एरॉन डैरिल को अपना गैराज दिखाता है जो कि बाइक पार्ट से भरा हुआ था और एरॉन चाहता है कि डैरिल अपने लिए एक बाइक बना ले बिकॉज एरॉन चाहता था कि डैरिल एलेक्जेंड्रिया का रिक्रूटर बन जाए। इसके बाद रिक डैरिल और कैरोल से प्राइवेटली कम्युनिटी के बाहर मिलता है और डिस्कस करता है कि कैसे वो लोग एलेक्जेंड्रिया की आर्मरी से अपने वेपन्स रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि रिक को पता है कि वेपन्स की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं यूजिन, ग्लेन, तारा, नोहा, निकोलस और एडिन को, जो कि कम्युनिटी के सोलर सिस्टम को रिपेयर करने के लिए बाहर वेयर हाउस में पार्ट्स लेने जाते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि एडिन डियाना का बेटा है। वेयर हाउस के अंदर इन सब पर वॉकर्स का अटैक हो जाता है और इसी समय एडिन और नोहा मारे जाते हैं। यूजिन तारा को बचाता है और ग्लेन निकोलस को मारता है क्योंकि वो उन सबको छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। इधर डियाना मैगी को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि रिक के ग्रुप मेंबर्स कम्युनिटी पर चार्ज ले रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फादर गैब्रियल को, जो कि डियाना को वार्न करते हैं कि रिक का ग्रुप बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो उन पर ट्रस्ट ना करे। और ये सभी बात मैगी भी वहाँ सुन लेती है। इधर कैरोल पीट को नोटिस करती है, जो कि टाउन सर्जन था और साथ ही जेसी का हस्बैंड भी था। पीट जेसी और उसके बेटे सैम को अब्यूज करता था और ये बात कैरोल रिक को बताती है और सजेस्ट करती है कि उसे पीट को मार देना चाहिए। इस स्टोरी में हम आगे देखते हैं डियाना और उसका हस्बैंड अपने बेटे एडिन के बनने से बहुत ज़्यादा दुखी है और डियाना और रिक एक दूसरे को एडिन और नोआ की डेथ पर ब्लेम करने लगते हैं। इसके बाद रिक जेसी से प्राइवेटली बात करता है और वो उसे प्रोटेक्शन दे सकता है उसके हस्बैंड पीट से, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता था। बट तभी वहाँ पीट घर आ जाता है और जेसी पीट से वहाँ से जाने को कहती है, बट पीट गुस्से में आ जाता है और रिक और पीट में फिजिकली फाइट होने लगती है और दोनों लड़ते हुए घर के बाहर रोड तक पहुँच जाते हैं और कम्युनिटी के कई लोग वहाँ आ जाते हैं और रिक पीट को पकड़ लेता है। तभी वहाँ डियाना आ जाती है और रिक को रुकने को कहती है, बट रिक किसी की नहीं सुनता। इसके बाद रिक अपनी रिवॉल्वर लोगों पर पॉइंट कर देता है और डियाना को बताता है कि एलेक्जेंड्रिया उसकी लीडरशिप में बर्बाद हो जाएगा और जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है कि पीट जैसे लोगों को मार देना चाहिए। तभी वहाँ मिशेन आ जाती है और रिक को नॉकआउट कर देती है ताकि कोई फर्दर डैमेज ना हो। अब इस सीजन का आखिरी एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ मॉर्गन जोन्स को देखते हैं, जो कि रिक की तलाश में है और उसके छोड़े कुछ निशानों का पीछा कर रहा था। एक सुबह मॉर्गन अपने कैंप में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी आता है जिसके फोरहेड पर W लिखा हुआ था। यह आदमी मॉर्गन को गन पॉइंट पर ले लेता है और बताता है कि वो और उसका ग्रुप वुल्फ्स हैं और वो दूसरे सर्वाइवर को मार देते हैं और उनकी सप्लाईज छीन लेते हैं। मॉर्गन उसको ऑफर करता है कि वो सप्लाईज लेकर जा सकता है, बट वुल्फ्स ऐसा नहीं करता। तभी मॉर्गन वहाँ छुपे हुए दूसरे वुल्फ को पकड़ लेता है और दोनों वुल्फ्स को अपनी वॉकिंग स्टिक से नॉकआउट कर देता है। इधर एलेक्जेंड्रिया में रिक को होश आ गया है और मिशन रिक को बताती है कि पीट जेसी से सेपरेट हो चुका है और डियाना ने एक मीटिंग रखी है जहां वो डिसाइड करेगी कि रिक यहाँ रहेगा या नहीं, क्योंकि रिक ने वहाँ पीट और बाकी लोगों पर गन पॉइंट करी थी, जो कि कम्युनिटी के रूल के खिलाफ है। इधर मैगी डियाना को समझाने की कोशिश करती है कि रिक एक अच्छा आदमी है, बट डियाना पर उसकी किसी भी बात का फ़ायदा नहीं होता।
इधर डैरिल और एरॉन जंगल में एक सर्वाइवर को देखते हैं जो कि रेड पोंचो में था। ये दोनों उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं बट वो कहीं गुम हो जाता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कुछ सप्लाईज ढूंढने जाएंगे और इनको एक बिल्डिंग दिखती है जहाँ कई सारे ट्रक्स खड़े हुए थे। ये लोग एक ट्रक को खोलते हैं और उसमें कई सारे ज़ोंबीज निकलते हैं और इन दोनों को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है। इसके बाद ये दोनों भागकर एक कार में शेल्टर ले लेते हैं और तभी वहाँ मॉर्गन जॉन्स आ जाता है और तीनों वॉकर्स से लड़ने लगते हैं और उनको मार देते हैं। इसके बाद मॉर्गन डैरिल से कहता है कि वो रास्ते से भटक गया है और उसे एक मैप दिखाता है और ये वही मैप है जो कि अब्राहम ने रिक को दिया था और ये मैप मॉर्गन ने चर्च के पास से उठाया था। और ये देखकर डैरिल मॉर्गन को एक स्माइल देता है। इसके बाद हम रात को देखते हैं वही दो वुल्फ्स को जिनको मॉर्गन ने नॉकआउट किया था। ये दो वुल्फ्स उसी रेड पोंचो वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और अपने ट्रैप्स रीसेट करते हैं और इन लोगों ने उन ट्रक्स में ट्रैप्स लगाए थे। इसके बाद ये दोनों वुल्फ्स उस आदमी का गला काट देते हैं और साथ ही वुल्फ्स को एरॉन का एक बैग भी मिलता है जो कि शायद एरॉन से वॉकर से भागते टाइम गिर गया होगा, जिसमें एलेक्जेंडर के एविडेंस भी थे। इधर एलेक्जेंडर में ग्लेन निकोलस को वॉल के ऊपर से जंगल में जाते हुए देखता है और ग्लेन उसके पीछे जाता है, जहां निकोलस को ट्रैक करते समय निकोलस ग्लेन को शूट कर देता है जिससे ग्लेन घायल हो जाता है और निकोलस वहां से भाग जाता है। लेकिन रात में ग्लेन निकोलस को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद रिक फ्रंट गेट खुला हुआ देखता है जो कि गैब्रियल ने खुला हुआ छोड़ दिया था और वहां और कोई गार्ड भी नहीं था। रिक गेट के आसपास कुछ ब्लड देखता है और उसे फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है। इधर कम्युनिटी के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि डियाना ने रखी थी और मिशन, कैरोल, अब्राहम, मैगी रिक के फेवर में बोलते हैं और डियाना रिवील करती है कि गैब्रियल ने उससे कहा था कि रिक का ग्रुप डेंजरस है। तभी वहाँ रिक एक वॉकर की बॉडी के साथ आ जाता है और रिक पूरी तरह ब्लड में सना हुआ था, जिसका मतलब रिक ने कई सारे वॉकर्स को अभी अभी कम्युनिटी के बाहर मारा है। और रिक डियाना से कहता है कि किसी ने गेट को ओपन कर दिया था और वॉल्स ही काफ़ी नहीं है हमें सेफ रखने के लिए। तभी वहाँ पीट आ जाता है और उसके हाथ में मिशन की कटाना भी है। पीट काफ़ी गुस्से में था और रिक को मारने आगे बढ़ता है। पीट रिक को मारे उससे पहले ही बीच में रैक आ जाता है जो कि डियाना का हस्बैंड था और पीट एक्सीडेंटली रैक का गला काट देता है और ये देख वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं और डियाना रिक को कहती है कि जो तुम्हें करना है करो और रिक अपनी रिवॉल्वर निकालकर पीट को वहीं शूट कर देता है। तभी रिक अपने पीछे देखता है कि डैरिल और एरॉन वहाँ आ गए हैं और उनके साथ मॉर्गन भी था और इसी के साथ ये पूरा सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है।